हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज दोस्तों कंटिन्यूटी का छठा क्लास है और छठे क्लास में आप लोग को बताने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस का टाइप 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइप 4 में आपको क्या पढ़ना है, मेनी फंक्शन नो पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेनी फंक्शन नो पॉइंट क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यूटी का A to Z वीडियो देख लीजिए ताकि इस क्लास को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेनी फंक्शन क्या होता है। मेनी फंक्शन का मतलब हुआ दो या दो से अधिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और नो पॉइंट का मतलब कोई भी बिंदु आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार करें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए टोटल 5 को क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना, और कहता है पांचों क्वेश्चन में कि डिस्कस कीजिए कि कौन कौन फंक्शन जो है कंटिन्यूटी है। तो इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको जब बिंदु दिया हुआ नहीं रहेगा तो एफ बराबर जो भी दिया रहेगा इसी की मदद से हम लोग बिंदु लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए नो पॉइंट मतलब बिंदु दिया हुआ नहीं है, तो इस फंक्शन से हम लोग बिंदु कैसे लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आपको एफ बराबर दिया हुआ है तो ठीक है ना, तो इसका ये बगल में आपको कंडीशन दिया रहेगा कि ये फंक्शन कब लेना है और ये फंक्शन कब लेना है। तो देखिए यहां पर बताइए x लेस देन इक्वल टू 1 यानी 1 से छोटा के लिए ये लेना है, और यहां लिखा हुआ x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा के लिए आपको ये लेना है। तो दोस्तों इस फंक्शन एफ के किस बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे। तो देखिए जब बिंदु नहीं दिया रहेगा तो इसी में से हम लोग बिंदु लेंगे। देखिए दोनों के लिए कॉमन तो 1 है, ठीक है ना, तो बिंदु 1 पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे। देखिए इसमें भी कॉमन कितना है, 1 है, तो 1 बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच किया जाएगा। ये फंक्शन में देखिए, ये फंक्शन में 3 फंक्शन दिया हुआ है, तीनों का कंडीशन अलग अलग है। तो बताइए ये पूरे में कॉमन बिंदु कौन कौन है, एक -2 है और एक 0 है। ठीक है ना, तो जो कॉमन बिंदु होगा उसी बिंदु पर हम लोग कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसमें -2 पर जांच होगा और 0 पर, -3 और 1 पर नहीं, क्योंकि कॉमन बिंदु नहीं है। कॉमन बिंदु है -2 और 0। ठीक है दोस्तों, तो इस फंक्शन को 2 बिंदु पर चेक करना होगा, -2 पर और 0 पर कंटिन्यूअस की जांच करना होगा। इस फंक्शन में देखिए कॉमन कौन है, इसमें -1, ठीक है ना, और +1, इसमें दोनों कॉमन है, -1 भी कॉमन है और +1 भी कॉमन है। तो इस फंक्शन को 2 बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करना होगा। ठीक है, अब देखिए एफ बराबर इतना दिए हुए, इसमें कॉमन बिंदु कौन कौन है, 0, 1 और 2। ठीक है ना, 0, 1, 2 तीनों कॉमन है, तो तीनों बिंदु पर हम लोगों को जांचना होगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम जैसे बताएंगे वैसा ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। 1 का सॉल्यूशन, चूंकि एफ बराबर क्या दिए हुए हैं, x + 2 x - 2। x + 2 कब लेना है, यदि x लेस देन इक्वल टू 1 हो, और x - 2 कब लेना है, जब x ग्रेटर देन 1। तो बताइए इसमें बिंदु नहीं है तो बिंदु क्या लेंगे, कॉमन पॉइंट ये वाला। ठीक है ना, तो बिंदु ले लेंगे एट x बराबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 पर जांचना है कि ये फंक्शन एफ जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, मेनी फंक्शन नो पॉइंट, मेनी फंक्शन नो पॉइंट का मतलब 2 या 2 से अधिक फंक्शन आपको देगा, बिंदु नहीं दिया रहेगा, तो बिंदु आपको उसी फंक्शन से लेना है, जो कॉमन होगा वही आपका बिंदु कहलाएगा, उसी बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे। तो देखिए 1 पर जांचने के लिए फॉर्मूला क्या लागू कीजिएगा, लिमिट h → 0 फंक्शन 1 + h बराबर लिमिट h → 0 फंक्शन 1 - h बराबर f1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से तीनों का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस फंक्शन द्वारा। तो देखिए लिमिट h → 0 फंक्शन 1 + h, तो फंक्शन 1 + h का मतलब 1 से बड़ा। तो बताइए ये फंक्शन किसके लिए है, 1 और 1 से छोटा के लिए, और 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है। ठीक है ना, तो एफ बराबर हम लोग ले लेंगे x - 2। ठीक है दोस्तों, 1 + h मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए ये लेंगे। तो बताइए x के जगह पर ये पेट वाला वैल्यू रखेंगे 1 + h,
तो x के जगह पर 1 प्लस h। बताइए फंक्शन 1 प्लस h का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस h माइनस 2 बराबर में लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h। तो फंक्शन 1 माइनस h का क्या मतलब 1 से छोटा। तो बताइए 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, 1 के लिए भी यही लेना है और 1 से छोटा के लिए भी यही लेना है, यानी fx बराबर x प्लस 2। तो बताइए पेट वाला वैल्यू रखिए x के जगह पर, तो 1 माइनस h आप प्लस में 2, तो फंक्शन 1 माइनस h का वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस h प्लस 2 अब बराबर f1। तो 1 के लिए कौन वाला लेना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो ऊपर वाला लेना है। देखिए यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है तो ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा, यानी fx बराबर x प्लस 2। तो x के जगह पर 1 रख दीजिए तो f1 का वैल्यू निकल जाएगा x के जगह पर 1 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2। अब बताइए अब इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h टाइम्स टू 0 1 में से 2 जाएगा तो -1 और प्लस में h बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 1 में 2 को जोड़िए तो 3 या माइनस h बराबर में क्या होगा 2 या 1 3 हो जाएगा। अब बताइए यहां से क्या करेंगे h का वैल्यू 0 रख देंगे तो -1 और प्लस 0 0 जैसी रखिएगा लिमिट गैप हो जाएगा बराबर 3 माइनस h के बदला में 0 बराबर में 3। बताइए ये होगा -1 बराबर में 3 बराबर में 3। बताइए तीनों हाइट आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है इसका क्या मतलब कि ये फंक्शन जो होगा बिंदु 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में लिख देना अतः फलन fx बिंदु x बराबर 1 पर असंतत है, असंतत है। हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 1। चलिए दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक है ना, ये फंक्शन किसके लिए लेना है 1 और 1 से छोटा के लिए ये लीजिएगा और 1 से बड़ा के लिए ये लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका HW रहा, आप लोग बना करके मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन fx के किस बिंदु पर हम लोग कंटिन्यूअस की जांच करेंगे, तो इसमें जो कॉमन बिंदु है उस पर। तो कॉमन बिंदु कौन कौन है -2 और 0, -3 एक नहीं है कॉमन। ठीक है ना, -2 कॉमन है और 0, तो यहां पर 2 बिंदु पर चेक करना होगा। ठीक है ना, एट पॉइंट x बराबर -2 और 1 0 पर। ठीक है दोस्तों, -2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ये जांचना होगा, फिर 0 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है ये जांचना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जांचते हैं कि -2 पर ये फंक्शन क्या है। तो देखिए -2 पर जांचिएगा तो -2 के लिए फॉर्मूला क्या लागू होगा, लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन -2 प्लस h बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन -2 माइनस h अब बराबर में क्या f माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताइए, लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन -2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, -2 प्लस h का मतलब -2 से बड़ा। तो बताइए इसमें -2 से बड़ा आपको कौन फंक्शन लेना होगा, ध्यान दीजिए यहां पर ये फंक्शन किसके लिए है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन -2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा ग्राफ द्वारा आप लोग को बता देते हैं। देखिए एक बिंदु -2 है और दूसरा बिंदु आपका 0 है, इसलिए ये लकीर पर -2 0 ले लिया गया। अब ध्यान दीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसका मतलब हुआ -3 और -3 से बड़ा, और x लेस देन -2 यानी -2 से छोटा। तो -2 से छोटा के लिए आपको लेना है ये वाला, यानी 2x प्लस 3। अब इस पर ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन 0, इसका मतलब हुआ कि -2 और -2 से बड़ा और 0 से छोटा, -2 और -2 से बड़ा और 0 से क्या छोटा के लिए आपको लेना है x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब नीचे वाले पर ध्यान दीजिए,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा और 1 1 से छोटा। तो बताइए 0 और 0 से बड़ा के लिए, तो 0 और 0 से बड़ा के लिए आपको क्या लेना है, x प्लस 2, ठीक है ना। बाकी -3 1 से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब है -2 और 0 से। ये दोनों के लिए हम लोग को कौन कौन फंक्शन लेना है ये देखना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकालिए, लिमिट h टाइम्स टू 0। बताइए फंक्शन -2 प्लस h, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा में ये फंक्शन आएगा, यानी f(x) बराबर x प्लस 1। अब पेट वाला वैल्यू रख दीजिए x के जगह पर, -2 प्लस h, ये हो जाएगा -2 प्लस h और प्लस 1। तो -2 प्लस h और प्लस में 1। अब बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0। फंक्शन -2 माइनस h का मतलब क्या हुआ, -2 से छोटा। तो -2 से छोटा में ये आ जाएगा f(x) बराबर 2x प्लस 3। तो x के जगह पर -2 माइनस h रखिए, -2 माइनस h, तो 2 रहने दीजिए, -2 माइनस h और प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस h प्लस 3 बराबर f-2। बताइए -2 के लिए कौन लेना है, तो देखिए यहाँ पर एरो का सिंबल है ना, ऐसे -2 और -2 से बड़ा के लिए ये लेना है। तो -2 के लिए ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। f(x) बराबर x प्लस 1। तो x के बदला में -2 रख दीजिए, x के बदला में -2 और प्लस में 1, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब h के जगह पर 0 रख दीजिए, -2 और प्लस में 0 प्लस 1। यहाँ भी h के बदला में 0, तो 2 -2 माइनस 0 और प्लस 3, -2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। -2 में प्लस 1 को जोड़िए, -1 बराबर 2 में -2 से गुना, तो -4, -4 में प्लस 3 यानी -1 बराबर -1। बताइए तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन f(x) जो होगा -2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर -2 पर संतत है। हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर -2, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताते हैं कि 0 बिंदु पर जो है f(x) कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट। अब हम लोग 0 बिंदु पर चेक करेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो 0 के लिए फॉर्मूला यही लागू होगा, लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0, ठीक है। चलिए तीनों का वैल्यू निकालिए, लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए आपको ये लेना है, ठीक है ना, f(x) बराबर x प्लस 2। तो x के बदले में हम लोग क्या रखेंगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 2। तो फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू क्या आ गया, 0 प्लस h प्लस 2 बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h, इसका मतलब हुआ 0 से छोटा। तो 0 से छोटा में ये फंक्शन आ जाएगा f(x) बराबर x प्लस 1। तो x के जगह पर हम लोग 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h प्लस 1, तो हो जाएगा 0 माइनस h प्लस 1 बराबर f0, यानी 0 के लिए कौन लेना है, देखिए यही फंक्शन होगा, 0 के लिए भी है और 0 से बड़ा के लिए भी। तो f(x) बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x के बदला में हम लोग 0 रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f0 बराबर 0 प्लस 2, यानी 0 प्लस 2 इसका वैल्यू आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, h का वैल्यू 0 रखिए, 0 प्लस 2 बराबर यहाँ भी h के बदला में 0, 0 माइनस 0 प्लस 1, अब बराबर में क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए 2, अब इसको सॉल्व कीजिए और ये है 2। बताइए तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। जब तीनों आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब है ये फंक्शन f(x) 0 बिंदु पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर असंतत है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, f(x) बराबर दिए हुए है और तीनों का कंडीशन अलग अलग है, ठीक है ना। तो बताइए इस फंक्शन को किस बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे, तो इसमें जो कॉमन बिंदु होगा उस पर। तो बताइए इसमें कॉमन बिंदु कौन कौन है, -1 कॉमन है और एक +1 कॉमन है, ठीक है ना। तो दोनों बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पर 2 पॉइंट हो जाएगा, एट पॉइंट x बराबर -1
और एक होगा +1। चलिए थोड़ा सा ग्राफ द्वारा हम आप लोग को बता देते हैं। ये किसके लिए लेना है, x लेस देन इक्वल टू -1, यानी -1 और -1 से छोटा के लिए। तो यहाँ -1 ले लीजिए, यहाँ +1, दो बिंदु है इसलिए दोनों बिंदु को ले लिया गया। तो -1 और -1 से छोटा के लिए ये -1 और -1 से छोटा के लिए आपको लेना है -2। अब देखिए ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन -1 यानी -1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 यानी 1 और 1 से छोटा। तो 1 और 1 से छोटा और -1 से बड़ा के लिए आपको लेना है कौन चीज, 2x। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए 2 किसके लिए लेना है, x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा के लिए। तो 1 से बड़ा के लिए आपको लेना है 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बारीकी से चेक कीजिए। पहले -1 पर चेक करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -1 माइनस h बराबर फंक्शन -1 होगा। ठीक है ना, -1 के लिए यही फॉर्मूला लागू होगा। चलिए अब तीनों का वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन -1 प्लस h, इसका मतलब क्या, -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा में ये आएगा f(x) बराबर 2x। तो देखिए x के जगह पर पेट वाला वैल्यू रखिए -1 प्लस h और 2 इंटू -1 प्लस h। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 इंटू -1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -1 माइनस h, इसका क्या मतलब, -1 से छोटा। तो -1 से छोटा के लिए -2 लेना है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग -2 रखेंगे। क्या है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है इसलिए पेट वाला वैल्यू नहीं रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो -2 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब बराबर में फंक्शन -1, बताइए -1 और -1 से छोटा दोनों के लिए ये है। तो -1 के लिए भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, h का वैल्यू 0 रखेंगे, 2 इंटू -1 प्लस 0 बराबर ये हो जाएगा -2 बराबर ये -2। ठीक है, अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए, -2 बराबर -2 बराबर -2, तीनों वैल्यू आपस में क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन f(x) जो होगा बिंदु x बराबर -1 पर कंटिन्यूअस होगा। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर -1 पर संतत है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसी प्रकार से आप लोग जो है इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप लोग बना लीजिएगा। बिंदु x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1 पर चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h बराबर f1 कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 से बड़ा मतलब यहाँ के लिए लीजिएगा तो 1 से बड़ा के लिए आपको लेना है 2 और 1 से छोटा के लिए ये वाला लीजिएगा, 1 के लिए भी यही वाला लेना है। ठीक है, और बना लीजिएगा, बनाइएगा तो उसका वैल्यू जो है कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, मतलब तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। ये फंक्शन f(x) बराबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, और चारों फंक्शन का कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है। तो बताइए ये फंक्शन f(x) के किस बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करेंगे। बिंदु दिया हुआ तो नहीं है, तो बिंदु आप लोग को इसी में से लेना होगा, जो कॉमन बिंदु होगा उसी पर हम लोग चेक करेंगे। तो 0 कॉमन है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 3 बिंदु कॉमन है, एक 0 एक 1 और एक 2। तो तीनों बिंदु पर बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। एट पॉइंट x बराबर 0 1 2। ठीक है, चलिए अब चारों को ग्राफ में थोड़ा सा दर्शा देते हैं। एक है 0 पॉइंट, एक 1 है और एक 2 है। ठीक है ना, बताइए ये किसके लिए, 0 और 0 से छोटा, x लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 और 0 से छोटा के लिए आपको क्या लेना है, -x लेना है। ठीक है ना, अब देखिए x किसके लिए लेना है, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा, 1 और 1 से छोटा और 0 से बड़ा के लिए आपको क्या लेना है, x लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा फंक्शन पर ध्यान दीजिए। x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 और 2 से छोटा और 1 से बड़ा के लिए आपको लेना है 2 माइनस x। ठीक है, अब ये किसके लिए, x ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा के लिए आपको लेना है
1। ठीक है ना। तो चलिए पहला बिंदु पर हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए 0 पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0। ठीक है ना। तो देखिए लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h का क्या मतलब, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए आपको x लेना है, यानी fx बराबर x होगा। अब 0 प्लस h रखिए x के बदला में, तो यहाँ भी हो जाएगा 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए fx बराबर माइनस x लेना है, तो x के बदला में क्या रखेंगे 0 माइनस h यानी माइनस 0 माइनस h, तो माइनस 0 माइनस h हो जाएगा इसका मान बराबर f0। तो 0 के लिए कौन लेना, देखिए ये माइनस x जो है दोनों के लिए है, 0 के लिए भी यही और 0 से छोटा के लिए भी यही। तो देखिए 0 के लिए माइनस x, तो माइनस x यहाँ पर है तो x के बदला में यहाँ 0 रखिएगा, तो यहाँ भी x के बदला में 0 यानी माइनस 0 हो गया। अब h का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 प्लस 0 बराबर माइनस 0 माइनस h का मान 0 बराबर में क्या 0, तो यह गया 0 बराबर 0 बराबर 0। बताइए तीनों वैल्यू आपस में बराबर, इसका मतलब ये फंक्शन fx जो होगा 0 बिंदु पर क्या होगा कंटिन्यूअस। अतः फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर क्या है संतत है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका काम है बिंदु 1 और 2 पर आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और बना करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिंदु 1 और 2 पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर ठोकिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।